हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि आप लोगों को आज क्या पढ़ाया जाए, एक्टिंग में स्पेशली। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ थी मैंने कवर कर दी, लेकिन मैंने फिल्म की बात बताई हो, चाहे वो FTI हो, NSD हो, ओरिजिन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हो, ओल्ड इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री, सॉन्ग एंड डांस एंड न्यू एंड ओल्ड, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मगर जब मैं बात करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री से पहले फ्लैशबैक की, अतीत की, जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी या बहुत कम उसका शोर था, जब नौटंकियाँ चलती थी, नाटक चलते थे, कंपनियाँ चलती थी, और एक ऐसा दौर सन 90 का, 1900 का, मतलब अंग्रेजों के टाइम का ही समझ लीजिए, जब आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, द ओरिजिन ऑफ थिएटर, यानी रंगमंच की उत्पत्ति। आज से 5000 साल पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र एक किताब है, जैसे वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं, वैसे ही नाट्य शास्त्र है। और उन्होंने यजुर्वेद, जो ऋग्वेद है, उससे संवाद ना, और सामवेद से संगीत, इन से सारी चीज़ें कुछ ना कुछ लेकर अभिनय की उत्पत्ति की, विच इज़ नॉट ट्रू बट लुकिंग ट्रू, जो वास्तविक नहीं है, और अपने बहुत सारे पुत्रों को इसे सिखाया। एक तो ये धारणा मानी जाती है ओरिजिन ऑफ थिएटर की, जो मैंने बताई कि भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र लिखा और उसी के थ्रू जो है नाटकों की उत्पत्ति हुई। एक बात। दूसरी बात, जो अप्सराएं थी देवलोक में, जैसे रंभा, उर्वशी और मेनका, रंभा, उर्वशी, 3 अप्सराएं थी। ये देवताओं को, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की पोजीशंस में सॉन्ग गाती थी। तो ये भी एक धारणा है कि वहीं से ये इजाद हो। अभी हम देवलोक में हैं, पृथ्वी पर नहीं आए मेरे भाई। सुन लीजिएगा, आपसे 5,000 साल पहले बात ले आ रहा हूँ जब। और पूरा अगर मैं ओरिजिन ऑफ वर्ड पढ़ाऊँगा HSC में तो वो भी 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं उतना पढ़ाऊँगा जितनी आपकी ज़रूरत है। बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं आने वाले टाइम में। तो जब हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, तो ये पंचम वेद बना नाट्य शास्त्र, जिसे ये बोलते हैं। देखिए, अब इसका कहीं किसी धर्म से लेना देना नहीं है। जब आप प्रोफेशनल की बात करते, फिल्म इंडस्ट्री में एवरी वर्कर पे द रुपीज़, वहाँ पर कोई किसी का वो नहीं रहता। जैसे अब उर्दू टीचर रखे जा रहे हैं, तो कोई अगर उर्दू सीख के नौकरी कर रहा है तो क्या मुस्लिम ही करेगा ना, वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कितना वो जानता है। खैर, अपने रास्ते से भटक के ना मेन बात करेंगे। तो मेन बात ये है कि जो ओरिजिन ऑफ थिएटर रहा, जो थिएटर नाटक की उत्पत्ति रही, तो एक तो ये हो गया कि भरत मुनि ने करी, और दूसरा शंकर के तांडव रूप से भी नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है। डिफरेंट पोजीशन, जब वो गुस्से क्रोध में होते थे, या बहुत सारे उनके जेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बहुत रोद रूप में होते थे, वो चीज़ें भी लोग धीरे धीरे जब मनुष्य शत्रु पाया, धरती पाए, हे नाथ जाओ, जाकर धरती पे मनुष्य का उद्धार करो। मतलब जब यहाँ पर ओरिजिन ऑफ वर्ड बनना शुरू हुआ, अभी देवलोक से पृथ्वी पर आ गए, तो ओरिजिन ऑफ मनु और शत्रुपा 2 आए। मैंने शत्रुपा बहुत प्लस सॉन्ग एंड डामर डिवीज़न गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत आता है, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के, वो सॉन्ग एंड डामर डिवीज़न। और वो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन कई करोड़ रुपए के उठाते हैं, और स्टेट के, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया और बाहर भी वो करते हैं। ONGC की संस्था है रिच, वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज कराती है थिएटर फेस्टिवल। रिच उसका नाम है, रिच ONGC की संस्था, वाले नेचुरल एजुकेशन में गया उसमें। तो बहुत बड़े बड़े मारूफ हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा कोई अपना थिएटर लेके, कोई नशुद्दीन शाह साहब आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो करोड़ों रुपये, अरबों रुपया खर्च कर देते।
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, केंद्र सरकार का पैसा है। बात हम कर रहे हैं उसकी, तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि तांडव नृत्य से, अप्सराओं से, भरत मुनि के द्वारा, इन सब से कुछ लोग मानते हैं रासलीला से, रामलीला से ही नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है। नट कहते कलाकार को, और उसकी उत्पत्ति कहते उसकी पैदाइश को, ओरिजिन को, कहाँ से वो बना है। इवोल्यूशन जैसे जो शब्द यूज किया जाता है वो, जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैविक इवोल्यूशन, इंसान की पैदाइश, वैसी कलाकार कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये हो गया। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, अगर मैं एक एक बताऊंगा तो यह मैस्टेज मोर टाइम, इतना टाइम नहीं है। CSD कार्ड वैसे ही बनने वाला, 2-4 वीडियो बननी, उसके बाद शायद ना बने, क्योंकि अपने पे बढ़िया कैमरा है नहीं। तो ये हो गया। तो जब एक्टिंग की शुरुआत हुई, यानी जब शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अब तक सन 80-70 तक, या अपने बुजुर्ग होंगे 50 तक, आप अगर रामलीला, रासलीला कुछ होती थी तो वहाँ पर आपने देखा होगा लालटेन ले ली या कैंडल जला लिया, यही लाइट का प्रयोग होता था। लेकिन मैं लाइट बता चुका हूँ, उस पर नहीं जा रहा, मैं मेन कर रहा हूँ बात कि ओरिजिन ऑफ थिएटर हमने बता दिया। तो पहले जो कंपनियां थी, डिफरेंट टाइप्स की कंपनी रही, पारसी थिएटर रहा, बंगला थिएटर रहा, और भाई आपका मराठी थिएटर रहा, गुजराती थिएटर रहा, बंगला थिएटर रहा, डिफरेंट टाइप्स के थिएटर्स रहे। और इन थिएटर्स में बहुत सारी एक्टर जो मेल कलाकार होते थे वही फीमेल का रोल करते थे, लड़कियां मिलती नहीं थी उस ज़माने में, ये पेशा ही सही नहीं था, कोई देखना भी इसको पसंद नहीं करता था। अब तो सोशल मीडिया एक से बढ़ के सारी चीज़ें, आप ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड ये आप जी रहे हैं, इसे कहते हैं सुनहरा युग, मीडिया का सुनहरा युग यही है जो आप चल रहा है, समझ लीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां इजाद हो गई धीरे धीरे। थिएटर जिसे रंगमंच कहते थे, कि पहले रंगमंच को समझिए, रंग प्लस मंच, एक होता मंच, एक मंच ऐसा एक स्टेज वेयर द लीडर विल परफॉर्म द देयर स्पीच इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। एक ऐसा मंच जहाँ पर एक नेता दर्शकों को या लोगों को जागरूक करता है अपने भाषणों से, वो तो हो गया मंच। इसके आगे लगा दो रंगमंच, एक ऐसा मंच वेयर द एक्टर्स परफॉर्म डॉक्टर, मास्टर, टीचर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, शराबी एंड वकील, एडवोकेट, डिफरेंट फॉर्म्स रोल्स। एक ही मंच जिस पर शराबी, नशेड़ी, जुआरी, सब तरह के मिस्त्री, राज, दुनिया भर का कुछ कह लीजिए, डॉक्टर, वकील, एक ही मंच पर वो रोल परफॉर्म करे, उसको कहते हैं रंगमंच, जिसे कहते हैं आप लोग थिएटर। तो एक थिएटर शब्द ओरिजिनेट हो गया। अब मैंने ओरिजिन ऑफ थिएटर बता दिया। अभी जब ये थिएटर बना तो अब पहले मैं टाइप्स ऑफ स्टेज बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये मंडलियाँ बताऊँगा कैसे कैसे उठ के गई, मेरठ में कैसे चलती थी, घराने कैसे बने, कि मेरठ घराना, लखनऊ घराना, जहाँ पर प्रस्टिट्यूट रहती थी, वेश्याएँ रहती थी, जो प्रोफेशनली राजा के यहाँ रहती थी, उनको सब घर बार सब मिलता था, और वो मतलब गाने बजाने का ही काम करते थे। तो वो सेपरेट थे। लेकिन जो मंडलियाँ जगह जगह, जैसे निंदना हुआ, ये तो आपकी बात है 95-90 तक की, मैं उन कंपनी की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल थी। जैसे राज कपूर थिएटर रहा, तो वो प्रोफेशनल थे, और वो बंगला रंगमंच हुआ, जैसे कन्नड़ रंगमंच हुआ, गुजराती रंगमंच हुआ, तो ये मंडलियाँ उठ के विक्टोरिया, जो पारसी थिएटर की विक्टोरिया मंडली रही है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती थी। आपने देखा अपने गांव में सांग भरने जिसे बोलते हैं, सांग भरने वाले आ गए भैया, ये 10-15 लोग, 15-20 लोग, पूरा उनका एकोमोडेशन, उन्हें ले जाना लाना, गाड़ी में रातों को सोना, रामलीला भी आती है, तो ऐसा ही होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मंच थे। तो कौन कौन से मंच हुए, जैसे बंगला रंगमंच हुआ, तो इसमें बादल सरकार, मनोज मित्र, मोहित चटर्जी, उत्पल दत्त, विजय भट्टाचार्य, ये बहुत सारे राइटर हैं। कन्नड़ रंगमंच में ग्रीश कर्नाड है, बहुत बहुत सारे प्ले लिखे उन्होंने, हयावदन और अग्नि बरखा, और बहुत सारे प्ले इनके बहुत वेल नोन है, और फिल्मों भी बहुत सारी इनके नाटकों पे बन चुकी है। ये कन्नड़ की जड़ हैं, बहुत बड़े। इकबाल एक फिल्म बनी क्रिकेट की, उसमें इन्होंने लीड रोल किया है, इन्हें देखने का मौका आपको मिलेगा।
कन्नड़ रंगमंच के बहुत धुरंधर आदमी है। चंद्रशेखर कनवार है, गुजराती रंगमंच में मधु राय साहब है, बहुत अच्छा लिखते हैं। मराठी रंगमंच में आचार्य विष्णु भावे, 20 शिरवाडकर हैं, पुरुषोत्तम लक्ष्मी दास पांडे हैं। ये बहुत सारे वो हैं। अब बात आ रही मेन की, जिसे कहते हैं पारसी रंगमंच। तो मेरे भाई पारसी रंगमंच में जस्चर पोस्चर बहुत बड़े बड़े, या इस तरीके से जस्चर पोस्चर, हाथों के पाँव के जस्चर पोस्चर आपने देखा होगा। और ये सबसे ज़्यादा जितने भी रंगमंच है उसमें सबसे ज़्यादा अगर फेमस हुआ है कोई तो पारसी रंगमंच हुआ है। इसमें एक प्ले है पारसी, जो पारसी लोग होते हैं, जैसे फ़िरोज़ खान पारसी थे। तो पारसी एक कास्ट होती है, पारसी एक अपना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसी पारसी एक मज़हब होता है। और उसी के नाम पर एक थिएटर रखा गया पारसी रंगमंच। तो इसमें आगा हसन कश्मीरी बहुत बड़े राइटर थे, जो नाटकों में नौटंकी करते थे वही लोग लेखन करना शुरू कर देते थे। आगा हसन कश्मीरी हुए, इन्होंने बहुत सारी प्ले लिखे। यहूदी की लड़की लिखा, कटीली नज़र लिखा, और मीठी बला, बहुत सारे इनके प्लेज हैं। फरेब नज़र, बहुत सारे इनके प्ले हैं जो बेहतरीन है। नारायण प्रसाद के बहुत सारे प्ले हैं, इन पे मूवीज़ भी बनी हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस मंडलियाँ रहीं, जैसे ओरिजिनल नाटक कंपनी, विक्टोरिया नाटक कंपनी, अल्फ्रेड थिएटर कंपनी। और इसमें बहुत सारे कलाकार जो न्यू अल्फ्रेड कंपनी, अधड़ पारसी थिएटर कंपनी, जुबली थिएटर कंपनी। इसमें हास्य नेता बहुत सारे थे, अब्बू भाई है, सोराबकी ओगरा, नैनूराम जी, मोहन मास्टर मोहन जी। अभिनेत्रियाँ थी इसमें हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियाँ थी। और फिदा हुसैन, मान मूलचंद, बहुत सारे इसमें जो है कलाकार थे। तो कहने का मतलब मास्टर फिदा हुसैन तो मुरादाबाद में ही रहे बहुत दिनों तक। ये मुरादाबाद करीब में ही है आपके। मास्टर फिदा हुसैन की एनएसडी में आज भी पिक्चर लगी हुई है, मैं घर गया नहीं कभी उनके, और उनसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। वो पारसी रंगमंच, पारसी थिएटर के बहुत अच्छा उन्होंने काम किया उसमें, और बहुत उनकी लोग सराहना करते हैं। और बेचारे एंड में गरीबी में मच जिए, क्योंकि थिएटर में देखिए पैसा नहीं है। थिएटर में एक नाचने गाने वाले के पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा वैसा नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आ जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रोफेशनली आप जाना है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, उसमें कुछ मेहनत नहीं। ये मेहनत काम है, वहाँ कुछ काम नहीं। कैसी मेहनत का काम है? मेहनत का काम इसलिए मेरे भाई कि वहाँ पर आपको फिजिकली पूरा बॉडी का मेहनत नहीं करना पड़ता। जितना एक्टर को चाहिए रोल उतना कराता है कैमरे के सामने, कट, उसके बाद आप कहीं बैठो कुछ करो। इसमें सबके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सेकंड वीडियो अभी बना रहा हूँ, फुल हो गई है।